सच बताओ, क्या तुमने कभी किसी से बात करते वक्त अपने वर्ड्स थोड़ा सा बदल दिए हैं सिर्फ इसलिए ताकि सामने वाला बुरा ना मान जाए? या फिर किसी चीज के लिए हाँ कह दिया जबकि मन से ना कहना चाहते थे? अगर हाँ, तो सुनो ध्यान से, तुम कोई गलती नहीं कर रहे थे। तुम एक साइकोलॉजिकल ट्रिक यूज कर रहे थे जो हर इंसान करता है बिना जाने। और आज इस वीडियो के एंड तक तुम अपने ही दिमाग के राज समझ जाओगे। पार्ट 1, साइकोलॉजिकल ट्रिक्स का मतलब क्या है? साइकोलॉजिकल ट्रिक का मतलब मैनिपुलेशन नहीं होता। इसका मतलब होता है खुद को और दूसरों को इमोशनली सेफ रखना। हर इंसान के अंदर एक साइलेंट सिस्टम होता है जो डिसाइड करता है क्या बोलना है, क्या छुपाना है, कब स्माइल करनी है, कब चुप रहना है। और ये सब होता है ऑटोमेटिकली, तुम सोचते भी नहीं हो, बस हो जाता है। पार्ट 2, मास्क पहनना, सबसे कॉमन ट्रिक। रियल लाइफ एग्जाम्पल सुनो। तुम थके हुए हो, मूड खराब है, पर कोई पूछता है सब ठीक, और तुम बोल देते हो हाँ सब फाइन। ये झूठ नहीं है, ये है इमोशनल मास्किंग। हम इसलिए मास्क पहनते हैं क्योंकि लोग जज करते हैं, वीक दिखना रिस्की लगता है, हर कोई समझने वाला नहीं होता, इसलिए हम स्ट्रांग दिखते हैं चाहे अंदर से टूट रहे हो। पार्ट 3, कंपैरिजन, दिमाग का साइलेंट गेम। तुम इंस्टाग्राम खोलते हो, कोई फॉरेन ट्रिप पे है, कोई सक्सेस पोस्ट कर रहा है, और बिना चाहे तुम सोचते हो मैं पीछे रह गया। सच ये है, तुम कंपेयर इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम जेलस हो, बल्कि इसलिए क्योंकि दिमाग प्रोग्रेस मेजर करता है कंपैरिजन से। पर यही ट्रिक डेंजरस बन जाती है जब तुम सिर्फ हाईलाइट देखकर अपनी पूरी रियलिटी जज कर लेते हो। पार्ट 4, पीपल प्लीजिंग, सबको खुश रखने का प्रेशर। एक और कॉमन ट्रिक, तुम किसी को मना नहीं कर पाते चाहे खुद का नुकसान हो, क्योंकि दिमाग बोलता है अगर मना किया तो रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। इससे कहते हैं पीपल प्लीजिंग। यह हैबिट बचपन से बनती है। अच्छे बच्चे बनो, बैड मैनर्स मत दिखाओ, लोग क्या कहेंगे, और धीरे धीरे तुम दूसरों की एक्सपेक्टेशंस पूरी करते करते खुद को भूल जाते हो। पार्ट 5, प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस नहीं, फियर काम पेंडिंग है। तुम जानते हो इंपॉर्टेंट है, फिर भी नहीं कर रहे। तुम ज़ोखते हो माइंड लेजी हूं, पर सच ये है प्रोक्रेस्टिनेशन का रीजन आलस नहीं, डर होता है। फेल होने का डर, परफेक्ट ना होने का डर, जज होने का डर। इसलिए दिमाग कहता है अभी मत करो, बाद में। टेम्पररी रिलीफ मिलता है पर गिल्ट बढ़ता रहता है। पार्ट 6, ओवरथिंकिंग, कंट्रोल का धोखा। ओवरथिंकिंग एक और ट्रिक है। दिमाग मानता है अगर सब पॉसिबिलिटीज सोच ली तो कुछ गलत नहीं होगा, पर होता क्या है, तुम प्रेजेंट खोना शुरू कर देते हो। तुम फ्यूचर जी रहे होते हो जो अभी आया। हाँ नहीं, ओवरथिंकिंग कंट्रोल नहीं देती, सिर्फ थकान देती है। पार्ट 7, सबसे डेंजरस ट्रिक, सेल्फ डाउट। ये सबसे साइलेंट और खतरनाक ट्रिक है। तुम खुद से बोलते हो मैं इतना अच्छा नहीं हूं, लोग मुझसे बेटर हैं, मैं शायद नहीं कर पाऊंगा। ये वर्ड्स तुमने खुद नहीं चूज किए, ये तुम्हें सिखाए गए हैं, और जब तक तुम इन पर क्वेश्चन नहीं करते ये तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाते हैं। पार्ट 8, टर्निंग पॉइंट, अवेयरनेस। गुड न्यूज ये है साइकोलॉजिकल ट्रिक्स को खत्म नहीं करना होता, सिर्फ पहचानना होता है। जिस दिन तुमने सोच लिया ये मेरी सोच है, सच नहीं, उस दिन से तुम फ्री होने लगते हो। एंडिंग, calm प्लस पावरफुल। याद रखो तुम वीक नहीं हो, तुम ह्यूमन हो, और हर ह्यूमन अपने दिमाग के साथ डील कर रहा है। बस फर्क इतना है, कुछ लोग समझ जाते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी कंफ्यूज रहते हैं। आज अगर तुमने एक भी ट्रिक पहचान ली तो समझो तुम ऑलरेडी कंट्रोल में आ रहे हो, और कुछ चीजें तुम आज से ही बदल सकते हो। पहला, अपनी बाउंड्रीज सेट करना सीखो। अगर ना कहने का मन है तो कह दो, तुम्हारी मेंटल पीस सबसे ऊपर है। दूसरा, सोशल मीडिया पर सिर्फ हाईलाइट रील्स देखकर खुद को जज मत करो, हर किसी की अपनी जर्नी होती है। तीसरा, परफेक्शन का प्रेशर छोड़ दो, कोई भी काम 100% परफेक्ट नहीं होता, बस शुरू करो। ये छोटे कदम तुम्हें अपने दिमाग का बेहतर मास्टर बनने में हेल्प करेंगे।